नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम सितंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सितंबर माह के राजस्थान करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। राजस्थान की किन दो शिक्षिकाओं को 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी दो शिक्षिकाएं हैं जिन्हें 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा? वह है आशा रानी सुमन तथा शीला आसोपा। कौन है? आशा रानी सुमन तथा शीला आसोपा। आशा रानी सुमन तो कहाँ की है? राजगढ़ अलवर की है। जबकि शीला आसोपा है वो है जोधपुर की। तो दो शिक्षिकाएं कौन सी है? एक तो आशा रानी सुमन और शीला आसोपा। इन दोनों को 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के किस व्यक्ति को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? वह है उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को। उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनको ये अवार्ड उनके द्वारा चलाए गए मिशन कोटड़ा के लिए दिया गया है। तो स्कॉच अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? वह है उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को। उनको यह अवार्ड उनके द्वारा चलाए गए मिशन कोटड़ा के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई? राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू हुई 2022 में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई? वो लागू हुई 2022 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना इसका शुभारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ हुआ 10 अगस्त 2023 से। कब से हुआ? 10 अगस्त 2023 से शुरू हुई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ठीक है, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ हुआ 10 अगस्त 2023 से। इस योजना के अंतर्गत 1.35 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत कितनी? 1.35 करोड़ 1,35,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत। ये चालू कब हुई थी? 10 अगस्त 2023 से चालू हुई थी। इस योजना के तहत क्या है, स्मार्टफोन वितरण के साथ साथ उन्हें 3 वर्ष की निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत क्या किया गया है? 1,35,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया गया है और स्मार्टफोन के साथ साथ उन्हें 3 साल की निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो राजस्थान का जो 5वां टाइगर रिजर्व बना है ना, वो कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, उससे राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में। दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? अलवर में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि है कोटा में। चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? वह है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला जो टाइगर रिजर्व बनेगा ना, वो कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। इसे सैद्धांतिक रूप से मान्यता दे दी गई है राजस्थान के 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में। तो राजस्थान का जो 6ठा टाइगर रिजर्व बनेगा वो कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। और 5वां किसे घोषित कर दिया गया है? वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। तो आने वाले समय में जो 6ठा टाइगर रिजर्व बनेगा वो है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान सरकार के किस सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी सभा 2023 में सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान का वो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है वेब माई वे सॉफ्टवेयर। क्या है? वेब माई वे सॉफ्टवेयर। इसे टेक्नोलॉजी सभा 2023 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए, इसका 9वां क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? वह है उदयपुर में। उदयपुर में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ। तो राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का 9वां क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ। ये क्वेश्चन आरएस 2023 में पूछा गया था। इसके अलावा अभी हमने जो देखा था, राजस्थान का जो 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये भी क्वेश्चन आरएस 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, किस शिक्षण संस्थान को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा शिक्षण संस्थान है जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है? वो है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी
राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी फेलोशिप 2023 किसे दी गई है, तो वह है सिन काफ निजाम, जो कि उर्दू के लेखक व कवि है। तो राजस्थान उर्दू अकादमी की फेलोशिप 2023 की किसको दी गई है, सिन काफ निजाम को। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल। आरपीएल का शुभारंभ कब से हुआ, तो आरपीएल का शुभारंभ हुआ 27 अगस्त 2023 से जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम से। तो जैसे आईपीएल है वैसे ही क्या है आरपीएल। आरपीएल का शुभारंभ हुआ 27 अगस्त 2023 को जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम से हुआ। आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है कपिल देव को। आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कपिल देव को। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में बैरवा जाति के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है, वह है राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड। ठीक है, तो बैरवा जाति के कल्याण के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया है, वह है बालीनाथ बोर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ, वो हुआ जयपुर में 21 से 22 अगस्त 2023 को। तो G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन हुआ 21 से 22 अगस्त 2023 को जयपुर में आयोजन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है, वह है राम लुबाया समिति में। राजस्थान में नए जिलों का गठन राम लुबाया समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कितने नए जिले बनाए गए हैं, वो 19 नए जिले बनाए गए हैं और 3 क्या बनाए गए हैं, नए संभाग बनाए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में 19 तो नए जिले और 3 क्या नए संभाग बनाए गए हैं। तो राजस्थान में अब कितने जिले हो गए, अब हो गए 50 जिले और 10 संभाग हो गए। ठीक है, तो नए जिले बनाए गए हैं 19 और नए संभाग बनाए गए 3, जिसके कारण राजस्थान में 50 तो नए जिले हो गए और 50 जिले हो गए टोटल और 10 संभाग हो गए टोटल। ठीक है, तो राजस्थान में जो नए संभाग बने हैं वो कौन कौन से हैं, तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर। कौन सा है, पहला बांसवाड़ा, दूसरा पाली और तीसरा सीकर। ये 3 नए संभाग बने हैं राजस्थान में। ठीक है, तो 3 नए संभाग कौन से है, पहला तो है बांसवाड़ा, दूसरा है पाली और तीसरा है सीकर। ये 3 नए संभाग बने हैं। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान में जो 19 जिले बनाए गए हैं ना, वो कौन सा जिला किस जिले से बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो अनूपगढ़ बनाया गया है गंगानगर से। बालोतरा किससे बनाया गया है, बाड़मेर से। सांचौर किससे बनाया गया है, जालोर से। सलुम्बर किससे बनाया गया है, उदयपुर से। शाहपुरा किससे बनाया गया है, भीलवाड़ा से। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाई माधोपुर क्या गंगापुर सिटी किससे बनाया गया है, सवाई माधोपुर से। खेड़थल बनाया गया है अलवर से। डीग बनाया गया है भरतपुर से। नीमका थाना बनाया गया है सीकर से। डीडवाना बनाया गया है नागौर से। अभी तक जो हमने देखे थे वो क्या है, अभी तक देखे थे उसमें क्या है, जो एक जिले से केवल एक ही नया जिला बनाया गया है। ठीक है, अभी तक ये सवाल है सारे क्या है, एक जिले से केवल एक नया जिला बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि एक जिले से 2 या 3 या 4 नए जिले बनाए गए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो अजमेर से कितने नए जिले बनाए गए हैं, 2 नए जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से, एक तो केकड़ी और दूसरा ब्यावर। ये 2 नए जिले किससे बनाए गए, अजमेर से। जोधपुर से 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन सा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और फलोदी। ये 3 नए जिले बनाए गए। जयपुर से 4 नए जिले बनाए गए, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दूदू और बहरोड कोटपुतली। ठीक है, तो एक नए जिले मतलब एक नया जिला तो बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है जिससे कि 2 नए जिले बनाए गए हैं, वो है अजमेर। ऐसा कौन सा जिला है जिससे 3 नए जिले बनाए हैं, वो है जोधपुर। और ऐसा कौन सा जिला है जिससे 4 नए जिले बनाए गए हैं, वो है जयपुर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नए जिलों के गठन के बाद जो सबसे छोटा जिला होगा वो कौन सा होगा, दूदू। और सबसे बड़ा जिला होगा वो होगा जैसलमेर। नए जिलों के गठन के बाद जो सबसे छोटा जिला होगा वो होगा दूदू और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक जिलों वाला संभाग। तो सबसे अधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से होंगे, एक तो अजमेर हो जाएगा और दूसरा जयपुर हो जाएगा। इन दोनों में कितने 7 जिले हैं। तो सबसे अधिक जिलों वाले संभाग हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, एक तो अजमेर और एक जयपुर। इन दोनों में कितने 7 जिले हैं। सबसे कम जिले वाला संभाग हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा, जिसमें कि 3 जिले आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान है उसका है ना किन किन फसलों के उत्पादन में देश में पहला स्थान है।
तो बाजरा के उत्पादन में सरसों के पोषक अनाज, कुल तिलहन, ग्वार और चना। ठीक है, तो बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, ये 5 तो आपके किसके में लिखे हुए हैं? इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए हैं। ठीक है, छठा ये जो चना है ये आपके अभी सूजस में भी लिखा हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। तो 5 फसलें हैं, एक तो बाजरा, दूसरा सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। इनके उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, इन सभी के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का दूध और ऊन, इन दोनों के उत्पादन में भी देश में क्या हो गया है? अब पहला स्थान हो गया है वर्तमान में। ठीक है, दूध के उत्पादन में भी राजस्थान देश में पहले नंबर पे आ गया है और ऊन के उत्पादन में भी राजस्थान देश में पहले नंबर पे आ गया है। अब हम आगे देखते हैं राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? वो हुआ 5 अगस्त से 18 सितंबर 2023 के बीच में हुआ। तो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 5 अगस्त से 18 सितंबर 2023 के बीच में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण तथा शहरी ओलंपिक में कितने कितने खेल खेले जा रहे हैं? तो 7-7। ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक में भी 7 खेल है और शहरी ओलंपिक में भी 7 खेल है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक में 5-5 खेल है, वो तो क्या है? सेम है। बाकी के 2 खेल है वो दोनों में अलग है। तो कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एक तो गया कबड्डी, दूसरा खो खो, तीसरा वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। ये 5 खेल तो ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक इन दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, 5 खेल तो सेम है। कौन कौन सा? कबड्डी, दूसरा खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। ये 5 खेल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक इन दोनों में सेम है। बाकी बचे 2 खेल, जो ग्रामीण ओलंपिक में 2 खेल कौन से है? वह है शूटिंग बॉल और रस्साकसी। जबकि शहरी ओलंपिक में 2 खेल कौन कौन से है? वह है एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में दोनों में कितने? 7-7 खेल खेले जाएंगे। और इनका आयोजन कब से कब तक हुआ? वो है 5 अगस्त से 18 सितंबर 2023 में ग्रामीण तथा शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया। कौन सा? चौथा स्थान प्राप्त किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आगे देखते हैं आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? 17 से 19 अगस्त 2023 को। कब हुआ? 17 से 19 अगस्त 2023 को हुआ आंगनवाड़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन। इस खेलों में क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भाग लिया और इस खेलों की थीम क्या ही थी? वह खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। ये क्या है? आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल। नेक्स्ट हम देखते हैं वोट ताल ठोक के। क्या है? वोट ताल ठोक के। यह अभियान किनको मतदान के लिए जागरूक करने के लिए बनाया गया था? तो वह है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? वह है वोट ताल ठोक के। कौन सा? वोट ताल ठोक के। तो ये अभियान ट्रांसजेंडर्स को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जनाधार पाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर कौन है? वो है नूर शेखावत। ठीक है, तो जो जनाधार जिनका बना है वो पहली ट्रांसजेंडर कौन है? वह है नूर शेखावत। नूर शेखावत पहली ट्रांसजेंडर है जिनका जनाधार बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है? सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। सघन मिशन इंद्रधनुष, इसमें क्या है? 5 वर्ष तक के वंचित बच्चों को प्रतिरोधक टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष तक के जो बच्चे वंचित रह चुके हैं टीकों से, उन्हें टीके लगाए जाते हैं। वो किस अभियान में लगाया जाता है? वह सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान में। ठीक है, यह अभियान NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान तथा यूनिसेफ के तत्वाधान है। ये तीनों मिलकर के क्या चलाते हैं? सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और यूनिसेफ ये तीनों मिलकर चलाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का साहित्य मनीषी रत्न किसे प्रदान किया गया? वह शिवराज छांगानी को। राजस्थान का जो साहित्य मनीषी रत्न प्रदान किया गया शिवराज छांगानी। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ तथा तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? वह है ऑपरेशन अलर्ट अभियान। कौन सा? ऑपरेशन अलर्ट अभियान चलाया जा रहा है पाकिस्तान की सीमा से तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई? 2023 में। ये लागू क्यों की गई? ये राजस्थान में
स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों की खोज के लिए लागू की गई, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे प्रदूषण नहीं होता उनके लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, वह है राजस्थान। राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में ऑक्सीजन सिटी पार्क कहाँ पे स्थित है, वह है कोटा में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? कोटा में। इसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ जॉय। नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पे बनाया गया है? कोटा में। हेरिटेज रिवर फ्रंट में क्या है? देश क्या विश्व की विभिन्न विभिन्न देशों की प्रसिद्ध इमारतों के क्या बने हुए नमूने। तो विश्व के भिन्न भिन्न देशों की प्रसिद्ध इमारतों के नमूने कहाँ बने हुए हैं? वह हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कहाँ है? कोटा में। विश्व की सबसे बड़ी चंबल माता की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? कोटा में। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में। अगला है गांधी वाटिका का निर्माण कहाँ किया गया है? सेंट्रल पार्क जयपुर में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका जो लोकार्पण हुआ था ये हुआ था 23 सितंबर 2023 को और इसका लोकार्पण किया था राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ठीक है, तो गांधी वाटिका का जो लोकार्पण हुआ वो 23 सितंबर 2023 को हुआ। सेंट्रल पार्क जयपुर में बनाया गया है और इसका लोकार्पण किया था राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। किसका? गांधी वाटिका का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांधी जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने के लिए राजस्थान में 50,000 महात्मा गांधी युवा प्रेरकों का चयन किया गया है। ठीक है, तो इनका चयन क्यों किया गया है? गांधी जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो इनका कार्यकाल कितना है राजस्थान में? वह 1 वर्ष का कार्यकाल है। कितना? 1 वर्ष का कार्यकाल है महात्मा गांधी युवा प्रेरकों का और इन्हें 4500 रुपए प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान मिशन 2030 का लक्ष्य क्या है? वह है राजस्थान की GDP को 30 लाख करोड़ से अधिक ले जाना। तो राजस्थान मिशन 2030 का लक्ष्य है कि राजस्थान की GDP को 30 लाख करोड़ से भी अधिक ले जाना। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान की आर्थिक विकास की दर कितनी है? वो है 11.04। 11.04 है राजस्थान की आर्थिक विकास दर वर्तमान में। ये सब आपके सूजस में दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो उद्योग का दर्जा किसे दिया गया है? पर्यटन को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि वर्तमान में किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? वो है पर्यटन को। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? वह है पहला। तो अक्षय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, या इसे क्या भी कहा जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसका वापस से निर्माण किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जा आ जाती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं? अक्षय ऊर्जा में, मतलब ऐसी ऊर्जा जिससे वापस से उसका निर्माण किया जा सकता है खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये अक्षय ऊर्जा में आता है। तो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट की सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में कौन सा है? पहला स्थान है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा बोल दे या फिर सौर ऊर्जा, इन दोनों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान दूसरा। क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वह दूसरा स्थान है क्रूड ऑयल के उत्पादन में। पहला स्थान किसका है? वह बॉम्बे हाई का है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसे क्या भी कहा जाता है? रिप्स। रिप्स कब लागू हुई? 2019 और 2022 में। ठीक है, दो बार है रिप्स। ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2 बार है, 2019 में और 2022 में। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं MSME एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका कब है? ये है, एक तो है 2019 और दूसरा है 2022 में। तो MSME भी 2 बार है, 2019 में और 2022 में, और जबकि रिप्स भी 2 बार है, 2019 में और 2022 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण कस्बों में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब से की गई है? वह है 10 सितंबर 2023 से। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है 10 सितंबर 2023 से। ये शुरुआत कहाँ से की गई है? ये है निवाई टोक। निवाई टोक के कौन सा गांव है? झिलाय।
ठीक है, कौन सा? निवाई टोक के झिलाई गांव से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है 10 सितंबर 2023 से। तो 10 सितंबर 2023 से निवाई टोक के झिलाई गांव से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी, वो है 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को जब ये योजना शुरू हुई थी तो ये केवल नगरीय निकायों में चालू थी, गांव में ये चालू नहीं थी। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण अब कब चालू कर दी गई है, वो है 10 सितंबर 2023 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई 10 सितंबर 2023 से। नेक्स्ट है कि कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ कौन सी योजना चालू की गई है, वह है इंदिरा रसोई योजना चालू की गई है। ठीक है, अगर आपके इंदिरा रसोई योजना ऑप्शन में ना हो तो कौन सा लगा सकते हैं? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो कौन सा लगाएंगे? इंदिरा रसोई योजना। तो कोई भूखा न सोए इसके साथ कौन सी योजना शुरू की गई है, वह है इंदिरा रसोई योजना। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों का संचालन कौन करेगा, वह राजीविका समूह की महिलाएं करेगी। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई है ना, तो उनमें इंदिरा रसोइयों का संचालन करने का काम किसे दिया गया है? राजीविका समूह की महिलाओं को। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इंदिरा रसोइयां खोली जाएगी, वह है 1000। कितनी? 1000 इंदिरा रसोइयां खोली गई है गांव में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो गई, वह है 2000, जिसमें 1000 तो क्या हो गई? ग्रामीण इलाकों में और 1000 शहरी इलाकों में। नेक्स्ट है कि इंदिरा रसोई योजना है, उसमें है ना सरकार को एक थाली में खर्चा कितना आता है? 25 रुपए का आता है। ठीक है, और हमें थाली कितने में दी जाती है? 8 रुपए में प्रति थाली प्रदान की जाती है। तो सरकार को खर्चा आता है 25 रुपए का और हमसे कितने लिए जाते हैं? 8 रुपए। बाकी के जो 17 रुपए है वो गवर्नमेंट द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना में हमें प्रति थाली के कितने रुपए लिए जाते हैं? 8 रुपए, और गवर्नमेंट का खर्चा आता है 25 रुपए, और 17 रुपए कौन देती है? गवर्नमेंट खुद देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को हुई। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई 6 सितंबर 2023 को। इस योजना के तहत पशुपालक को उसके अधिकतम 2 पशुओं के लिए, कितने? अधिकतम 2 पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालक को अधिकतम 2 पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है, वह है 568 लाख। ठीक है, या 5.68 करोड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5.68 करोड़ या 568 लाख क्या है राजस्थान में पशुओं की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 10.6% पशु पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल पशुधन का लगभग 10.6% पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊंट संरक्षण योजना। ये कब चालू हुई? 2022-23 में। इसमें क्या है? ऊंट पालकों को टोडियों के जन्म पर, टोडी मतलब क्या होते हैं? ऊंट के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? टोडी। ठीक है, टोडियों के जन्म पर 2 किस्तों में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ऊंट संरक्षण योजना में क्या है? 2022-23 में चालू है। इसमें ऊंट पालकों को अगर टोडियों का जन्म होता है ना, तो उन्हें 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और ये राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 31 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है राजस्थान में विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस। तो विमुक्त घुमंतु तथा, आगे हम देखते हैं राजस्थान में विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 31 अगस्त को। कब मनाया जाएगा? 31 अगस्त को। अगला प्रश्न है राजस्थान में डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? वो किन के लिए बनाया गया है? वो बनाया गया है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए। किसके? विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए बनाया गया है। डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। किसके लिए? विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण
कहाँ किया गया है? वो किया गया है विधायक नगर जयपुर में, विधानसभा के पास। कहाँ किया गया है? विधायक नगर जयपुर में, विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है राजस्थान में। आगे देखते हैं राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी, RSFDA, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी का जो निर्माण किया गया है वो कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। कहाँ? जयपुर में। आगे देखते हैं शाला सम्मेलन ऐप, शाला सम्मेलन 2.0 का लोकार्पण कब किया गया? 5 सितंबर 2023 को बिड़ला सभागार में। शाला सम्मेलन 2.0 का जो लोकार्पण किया गया वो है 5 सितंबर 2023 को बिड़ला सभागार में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम कब से चालू किया गया? वो है 5 सितंबर 2023 को चालू किया गया। इसमें क्या है? बोर्ड की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल के समय के पश्चात सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव क्लासेस का आयोजन किया जाता है। स्कूल आफ्टर स्कूल योजना चालू की गई 5 सितंबर 2023 को। बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय के पश्चात सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव क्लासों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में। आगे देखते हैं आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? बीकानेर में। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कुछ पैनोरमा है और उनके स्थान कहाँ पर बनाए गए हैं, वो पूछा जा सकता है आपसे। सत्यव्रत राव चुंडा पैनोरमा बस्सी चित्तौड़गढ़ में। ईश्वरदास पैनोरमा जालीपा बाड़मेर में। बीकाजी सोलंकी पैनोरमा देशोरी पाली में। राजा हेमू पैनोरमा माचाड़ी अलवर में। बूंदा मीना पैनोरमा बूंदी में। नेक्स्ट है देवराज जी का पैनोरमा सेतरावा जोधपुर में। महर्षि नवल स्वामी का पैनोरमा जोधपुर में। विरमदेव कान्हड़ देव का पैनोरमा जालोर में। खेला देवी का पैनोरमा करौली में। राजस्थान का पहला जैम बोर्ड बनेगा, वो बनेगा जयपुर में। जैम मतलब रत्न, रत्नों से संबंधित। आगे देखते हैं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसके नाम में संशोधन करके क्या नाम रखा गया है? वो रखा गया है अमृता देवी कर दिया गया है। ठीक है, अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड कर दिया गया है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड कर दिया गया है। आगे देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, पंचकर्म में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनाया गया है? चाकसू जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ है? चाकसू जयपुर में। नेक्स्ट है कि जग शांति सभागार जोधपुर में। लता रमेश पारेख स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? जोधपुर में। यह क्या उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? वह 26 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम मजदूरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 26 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अकुशल मजदूरों की मजदूरी अब हो गई है 285 रुपये प्रतिदिन। अर्ध कुशल मजदूरों की मजदूरी हो गई है 297 रुपये प्रतिदिन। कुशल मजदूरों की मजदूरी हो गई है 309 रुपये प्रतिदिन और उच्च कुशल मजदूरों की मजदूरी हो गई है 359 रुपये प्रतिदिन हो गई है। क्यों? क्योंकि है ना इसमें न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कितनी हुई है? 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 लागू की गई। इसमें क्या है? अवशिष्ट बायोमास और ठोस कचरे से क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन। ठीक है, तो बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति में क्या है? जो अवशिष्ट बायोमास और कचरे से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। क्रीड़ा संस्थान तो कहाँ है? जोधपुर में, जबकि क्रीड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ है? झुंझुनू में। क्रीड़ा का जो संस्थान है, ठीक है, वो तो बनाया जोधपुर में, और जबकि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 ये कब लागू हुई? 2023 में लागू हुई। इसमें क्या है? 2030 तक 2000 KTPA की स्थापना करनी है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में क्या लक्ष्य रखा गया है? वह 2030 तक 2000 KTPA की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान का देश में स्थान पहला।
अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान का देश में स्थान पहला। आगे देखते हैं शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का दूसरा नाम क्या रखा गया है, वो नया नाम रखा गया है श्री यादव माटी कला बोर्ड। राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू हुई, 2020 में। खाद्य शिल्प संस्थान कहाँ स्थित है, बारां में। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू हुई 2022 में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू हुई 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोक कलाकारों को दिए जाने वाले भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, वह 25% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है कि कोलवी की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, वह झालावाड़ में। ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इनकी संख्या कितनी है, 90 है और ये महाभारत काल की है और इनकी खोज की थी डॉक्टर इम्पे ने 1853 में। तो कोलवी की गुफाएं, अभी ये सूजस में लिखा हुआ था और ये शायद सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछ भी लिया गया। तो कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है, वह झालावाड़ में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी खोज की थी डॉक्टर इम्पे ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ है, वो स्थित है जयपुर में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज है जयपुर में। नेक्स्ट है नेशनल स्मार्ट सिटी 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, वो है तीसरा। उदयपुर जो स्मार्ट सिटी है उसको कुल 3 अवार्ड मिले हैं। इस जो सम्मान समारोह में उदयपुर स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड मिले, कुल 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना ये कब से लागू की गई, 11 अगस्त 2023 को लागू की गई। इस योजना के तहत क्या है, लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में 11 अगस्त 2023 से चालू लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान स्वास्थ्य मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो राजस्थान तथा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान तथा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए, इन इसका एक संगठन है जपाइगो। क्या है, जपाइगो। इनके बीच क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। तो ये एमओयू किस चीज के लिए हुआ है, वो है गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करने के लिए ये एमओयू हुआ है। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में स्थित है उसका एक संगठन है जपाइगो, इनके बीच में एक एमओयू हुआ है। वो क्या है कि गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएगी, इसके लिए एमओयू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि 26 अगस्त 2023 को राजस्थान के स्कूलों में आयोजित गुड टच बैड टच। ठीक है। तो गुड टच बैड टच जो कार्यक्रम है राजस्थान के स्कूलों में कब आयोजित हुआ, 26 अगस्त 2023 को। ठीक है। शनिवार को नो बैग डे के दिन आयोजित हुआ। ठीक है। यह कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया गया, तो यह कार्यक्रम चलाया था सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत। तो गुड टच बैड टच जो अभियान है वो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये चालू हुई 15 अगस्त 2023 से। इसके लाभार्थी है एनएफएसए में जुड़े परिवार। नेक्स्ट है कि राजस्थान के 5 हस्तशिल्पों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वो किसे किसे प्रदान किया गया है, नाथद्वारा की पिछवाइया को, जोधपुर के बंदेज को, उदयपुर की कोफ्तागिरी को, बीकानेर की उस्ताकला को तथा बीकानेर की कसीदाकारी। इन 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि सूर्यमल मिशन पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है, मधु आचार्य को। सूर्यमल मिशन पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया है मधु आचार्य को। ये किसके लिए, इनकी रचना है पीड़ आली पाल बांध। क्या है, पीड़ आली पाल बांध। ठीक है, इस रचना के लिए। तो सूर्यमल मिशन 2022-23 मधु आचार्य को पीड़ आली पाल बांध रचना के लिए। नेक्स्ट है कि गणेशी लाल व्यास पुरस्कार ओम नागर को प्रदान किया गया है। बापू एक कवि की चितार, इसके लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि शिवचंद भरतिया पुरस्कार प्रदान किया गया है कमल रंगा को। वो उनकी रचना आलोचना रे आबे 16 कलावा इस रचना के लिए प्रदान किया गया है शिवचंद भरतिया पुरस्कार किसको, कमल रंगा को। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है किरण बादल को, जो कि रायसिंह नगर से है। उससे टाबरों री दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।